साथियों, क्या आप जानते हैं कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुबह से लेकर शाम तक कुछ न कुछ कार्य करते ही रहते हैं और हर कार्य का हमारे व्यवहार, हमारे व्यक्तित्व और हमारे चरित्र निर्माण पर प्रभाव पड़ता है। और यही बातें हमारे भविष्य यानी आने वाले समय को भी प्रभावित करती हैं। किस प्रकार ये बातें हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और जानिए कि छोटी छोटी बातें किस प्रकार बड़े बड़े प्रभाव हमारे जीवन पर डालती हैं। नमस्कार साथियों, मैं वंदना आचार्य स्वागत करती हूँ आपका नियति एस्ट्रो चैनल पर। आज मैं आपके साथ एक ऐसी जानकारी शेयर करना चाहती हूँ जिसमें हम अपने जीवन की छोटी छोटी सी बातों पर ध्यान देकर किस प्रकार अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। जाने अनजाने हम अपनी दिनचर्या में कुछ न कुछ ऐसे कार्य करते हैं जिससे हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ग्रहों से प्रभावित हो रहे हैं। जी हाँ साथियों, यह बात जितनी छोटी है उतना ही यह बहुत मायने रखती है आपके जीवन पर, आपकी समस्याओं पर और हर आने वाले समय पर। साथियों, हम इन बातों पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते या कह सकते हैं कि हम इन्हें नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन यदि आप अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा सुधार करते हैं तो आने वाले समय को बहुत उपयोगी बना सकते हैं। ग्रहों को अपने फेवर में कर सकते हैं, जिससे आपको जीवन में कभी कठिन परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, या हम कह सकते हैं कि हम अपने आने वाले समस्याओं को कम या ठीक कर सकते हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं बात करती हूँ कि किस तरह हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सी साधारण सी बातों को ध्यान में रखकर अपने आने वाले समय को बेहतर बना सकते हैं। मैं आज आपको ऐसी जानकारी दे रही हूँ जिसे जानकर आपने अपने जीवन में बहुत उपाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए आपको सिर्फ अपने दैनिक दिनचर्या पर ध्यान देना होगा। साथियों, क्या आप देर तक सोते हैं या अपने पिता का सम्मान नहीं करते, उनसे ऊंची आवाज़ में बात करते हैं या अपने अहम ईगो को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, या आप कभी कभी अनावश्यक रूप से झूठ बोलते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप अपने सूर्य ग्रह को खराब करते हैं। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपके द्वारा किया गया कार्य का श्रेय हमेशा किसी दूसरे को मिल रहा है। आपको जो मान सम्मान मिलना चाहिए उसमें कमी आ रही है। आप अपने कार्य में अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे पा रहे हैं। तो साथियों, ऐसी स्थिति में आपको अनावश्यक रूप से सूर्य के बुरे प्रभाव मिल रहे हैं। यदि हम डेली लाइफ में इन आदतों में सुधार लाते हैं तो आप अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव महसूस करेंगे। इसके लिए आपको सुबह जल्दी उठना होगा, अपने पिता और बड़ों का सम्मान करना होगा, प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाना होगा। ऐसा करने से आप देखेंगे कि सूर्य से संबंधित सभी शुभ फल आपको मिलने शुरू हो गए हैं और इसके लिए आपको कोई अलग से उपाय भी नहीं करना पड़ा है, क्योंकि आप सूर्य से मिलने वाली सकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर और अपनी दिनचर्या में शामिल कर रहे हैं। आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलें अपने आप खत्म हो जाएंगी। साथियों, क्या आप अपने घर या बाहर पानी का दुरुपयोग करते हैं या अपनी माँ या स्त्रियों का सम्मान नहीं करते? ऐसी स्थिति में आप अपने चंद्रमा को खराब कर रहे हैं। ऐसा करने से आप पाएंगे कि आपके घरों में नल से हमेशा पानी टपकता रहेगा, चाहे आप कितना ही ठीक करा लें। आप महसूस करेंगे कि आप ठीक से डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, कन्फ्यूज़न की स्थिति बनी हुई है और पैसा टिक नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आपको अपने दैनिक जीवन में पानी का ठीक से इस्तेमाल करना होगा, घर और बाहर स्त्रियों का सम्मान करना होगा। अगर आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो आप चंद्रमा से संबंधित चीज़ों को अपने फेवर में कर सकते हैं। आप पाएंगे कि आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी हो गई है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है
आप अच्छे से निर्णय ले पा रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा से मिलने वाली एनर्जी आप अच्छे से महसूस कर पा रहे हैं। आइए साथियों, अब नई बात पर चलते हैं कि आप छोटी छोटी सी बात पर क्रोधित हो जाते हैं या अपने भाइयों या आसपास के लोगों से लड़ाई झगड़ा करते हैं। आप अपने वैवाहिक जीवन में भी अड़ियल रवैया रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप अपने मंगल ग्रह को खराब कर रहे हैं। ऐसा होने पर आप अपने को हमेशा थका हुआ महसूस करेंगे। आपके कार्य करने की गति धीमी हो जाएगी, यानी आप अपनी पूरी एनर्जी के साथ काम नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में आपको अपने गुस्से पर काबू रखना होगा, सामने वाले को सम्मान देना होगा। आप गरीब या मजदूर वर्ग को मीठी चीज़ भी खिला सकते हैं और उनके लिए पीने के पानी की व्यवस्था भी कर सकते हैं। ऐसा करने से आप पाएंगे कि आपके सभी रिश्ते अच्छे और मधुर हो गए हैं और आपके काम करने की क्षमता भी बढ़ गई है। आगे चलते हैं साथियों। क्या आपके घर में सूखे पौधे हैं या पौधे रखकर उन्हें पानी डालना भूल जाते हैं, या आप फिजूल की बातें ज़्यादा करते हैं या ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं और कभी कभी अपशब्दों का भी प्रयोग करते हैं, या अपने घर में बहन या बेटी का आदर नहीं करते। ऐसी स्थिति में आप अपना बुध ग्रह कमज़ोर कर रहे हैं, जिसके कारण आप काम करने में गलतियां बहुत करते हैं और पैसे संबंधी समस्या भी घर में बनी रहती है। ऐसी स्थिति में आपको अपने घर में पौधों को सूखने नहीं देना है या सूख जाने पर उनको हटा देना है। उन्हें नियमित रूप से पानी देना है। आपको अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना है और अपने घर में बहन और बेटियों का सम्मान करना। ऐसा करने से आप बुध ग्रह की सकारात्मक ऊर्जा महसूस कर पाएंगे। साथियों, क्या आपके घर का पूजा स्थान गंदा रहता है या आप अपनी नॉलेज का घमंड करते हैं, अपने से बड़ों का अपमान करते हैं? तो ऐसी स्थिति में आपका बृहस्पति ग्रह कमजोर होता है, जिसके कारण आपके शुभ कार्यों में बाधा आती है। आपके घर में मेहमानों की आवाजाही कम होती है। अतः ऐसी स्थिति से बचने के लिए आपको अपना पूजा स्थान साफ रखना चाहिए, अपने ज्ञान का दिखावा नहीं करना चाहिए और बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ऐसा करने से आपको गुरु कृपा प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। क्या आपका बिस्तर हमेशा बिखरा रहता है, या आप फटे पुराने या बिना प्रेस किए हुए कपड़े पहनते हैं, या आप स्त्रियों का अनादर करते हैं, या आप ढंग से तैयार नहीं होते? ऐसी स्थिति में आपका शुक्र ग्रह खराब होता है, जिसके कारण घर में बरकत नहीं रहती, सुख सुविधाओं का अभाव रहता है। अतः आपको हमेशा अपना बिस्तर समेट कर रखना चाहिए, घर को व्यवस्थित रखना चाहिए, साफ सुथरे कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए, स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। ऐसा करने से आपका शुक्र मजबूत होकर आपको जीवन में सुख सुविधाएं प्रदान करेगा। क्या आपके जूते हमेशा गंदे या फटे रहते हैं, या घर में इधर उधर बिखरे रहते हैं? क्या आप अक्सर मेहनत वाले कामों से बचना चाहते हैं, यानी आसान रास्ता अपनाना चाहते हैं, या आप गरीबों और नौकरों का अपमान करते हैं? तो ऐसी स्थिति में आप अपना शनि ग्रह खराब करते हैं, जिसके कारण आपके कार्य में सदैव देरी बनी रहती है या रुकावटें आती हैं। आप अक्सर आलस वाली स्थिति में बने रहते हैं। अतः आपको शनि ग्रह की कृपा पाने के लिए अपने घर में जूते और चप्पलों को व्यवस्थित रखना होगा, अपने जीवन में डिसिप्लिन बनाए रखना होगा और मेहनत से काम करना होगा। आपको गरीब और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। ऐसा करने से आपके जीवन में आने वाली रुकावटें खत्म होंगी। साथियों, क्या आप भी किसी पर शक करते हैं, या पीठ पीछे किसी की बुराई करते हैं, या किसी को धोखा दे रहे हैं, या किसी तरह का नशा करते हैं? तो आप पाएंगे आप हमेशा ऊंची आवाज़ में बात करते हैं या गुस्सा करके बात करते हैं, जिसके कारण आपका राहु ग्रह खराब असर दिखा रहा है और आप दूसरों के बहकावे में आ रहे हैं। आपको मति भ्रम हो रहा है, जिसके कारण आपके डिसीजन गलत हो रहे हैं। अतः ऐसी स्थिति से बचने के लिए
आपको किसी को धोखा नहीं देना है और किसी भी नशे की लत में या एडिक्शन में नहीं पड़ना है। आपको पक्षियों को नियमित रूप से पानी देना है, जिससे आप पर राहु की कृपा बनी रहे। साथियों, क्या आप अपनी चीज़ों से ज़्यादा मोह या लगाव रखते हैं, या बिना बात की गॉसिप करते हैं, या अपनी तकलीफ दूसरों को बताते हैं? ऐसा करने से आप अपने केतु ग्रह को खराब करते हैं, जिसके कारण आप अपने को टेंशन में पाते हैं। आप बिना किसी बात के मानसिक रूप से परेशान रहते हैं। अतः आपको चीज़ों से ज़्यादा लगाव नहीं रखना है, पीठ पीछे किसी की चुगली नहीं करनी है, अपनी समस्याओं का निवारण स्वयं ही देखना है, और आपको कुत्ते की सेवा भी करनी चाहिए, जिससे केतु ग्रह की कृपा आप पर बनी रहे। साथियों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। अगर आपने इन बातों में से किसी एक को भी अपने जीवन में उतारा और अपने जीवन में बदलाव महसूस किया, तो मेरी वीडियो बनाने का उद्देश्य सफल हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी हमें सही दिशा की ज़रूरत होती है, जो हमारी भागती दौड़ती ज़िंदगी में दिखाई ही नहीं देती। हम परेशानियों का तो बहुत सामना करते हैं, लेकिन उनके लिए बस उपाय ढूंढते रहते हैं। उपाय करना कोई गलत बात नहीं है। यदि कोई ग्रह आपकी कुंडली में खराब अवस्था में है, तो वह आपको कष्ट देगा ही। उस स्थिति में आपको ज्योतिष परामर्श की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर आप अपने जीने के तरीके को ही सही कर लें, या हम कह सकते हैं कि हम अपने कर्मों पर ध्यान दे दें, तो हम अपनी आधी से ज़्यादा समस्याओं को ठीक कर सकते हैं और ग्रहों को अपने अनुकूल बना सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, और नियति एस्ट्रो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि हर ज्योतिषीय अपडेट आपको समय से पहले मिले। अगर आप अपनी व्यक्तिगत कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, या जीवन की समस्याओं के समाधान हेतु ऑनलाइन या ऑफलाइन परामर्श चाहते हैं, तो कंसल्टेशन और अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबरों पर संपर्क कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं वंदना आचार्य फिर मिलूंगी एक नई ज्योतिषीय जानकारी के साथ। धन्यवाद।